वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। न्यू ईयर सेलिब्रेशन नियम तोड़ा, नशे में मिले तो पेरेंट्स को जाएगा फोन, सीसीटीवी कैमरे के सामने मनाएं जश्न। नए साल के सेलिब्रेशन को लेकर राजधानी रायपुर सहित पूरा प्रदेश तैयार है। सेलिब्रेशन में किसी तरह का विवाद ना हो और अवैध गतिविधियां ना हो, इसलिए रायपुर पुलिस ने कमर कस ली है। नियम तोड़ते और नशे में मिले तो पेरेंट्स को फोन लगाया जाएगा। नए साल का सेलिब्रेशन सीसीटीवी कैमरे के सामने होगा। ग्राहक ने गलती की तो इवेंट संचालकों पर एक्शन होगा। रायपुर पुलिस की मुताबिक गाइडलाइंस के अगर बिना लाइसेंस वाली शराब बेची जाती है, ड्रग्स बांटे जाते हैं या रात 10 बजे के बाद म्यूजिक बजाया जाता है तो मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रायपुर में 23 जनवरी से लागू होगा कमिश्नर सिस्टम, राइस मिलर्स को राहत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बैठक की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में 10 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। रायपुर जिले में पुलिस कमिश्नर प्रणाली 23 जनवरी से लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा साल 2026 में तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से 55,000 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से खरीद के लिए लोन लेने के लिए राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति दी गई है। आईजीकेवी में खुलेगा न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ नई छलांग लगाने जा रहा है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर खुलेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए 6 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। पहले चरण में 2.5 करोड़ जारी भी कर दिए गए। उम्मीद है कि सेंटर मार्च तक शुरू हो जाएगा। अब तक नई किस्मों की जांच के लिए बीज को मुंबई के बार्क केंद्र में भेजना पड़ता था। इसमें लगभग 1 से 2 माह लगते थे। अब रायपुर में ही ये सुविधा उपलब्ध होने से अनुसंधान कार्य में तेजी आएगी। सेंटर का एक महत्वपूर्ण कार्य रेडी टू ईट और रेडी टू यूज फूड प्रोडक्ट्स की सेल्फी लाइफ बढ़ाने पर भी होगा। गोरेला पेंड्रा मरवाही में पर्यटन को पंख, मलीनिया जलाशय में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और शिकारा का शुभारंभ। नए साल की शुरुआत के साथ ही गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पर्यटन के क्षेत्र में एक नई सौगात मिली है। दरअसल हम आपको बता दें, जिला प्रशासन ने मलीनिया जलाशय में एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, 3 स्पीड बोट और एक शिकारा का लोकार्पण कर स्थानीय लोगों और पर्यटकों को एक अनूठा अनुभव प्रदान किया गया है। अपनी नैसर्गिक सुंदरता, हरियाली, पहाड़ों और जलाशयों के लिए पूरे प्रदेश में विशेष पहचान रखने वाले गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। दूरस्थ इलाकों में पहुंचेगी इलाज की सुविधा, 57 मोबाइल यूनिट रवाना। आपको बता दें कि घने वनांचल और दूरस्थ आदिवासी अंचलों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचने के उद्देश्य से नवा रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के तहत शुरू की गई इस पहल से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सहित मंत्रिमंडल के सदस्य और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। नया साल टर्निंग पॉइंट, नक्सल मुक्त होगा छत्तीसगढ़, 15,000 नौकरियां मिलेंगी, पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू। दरअसल हम आपको बता दें, साल 2026 छत्तीसगढ़ के लिए सिर्फ कैलेंडर का नया पन्ना नहीं बल्कि प्रशासनिक सुरक्षा और शहरी ढांचे में बड़े बदलावों का साल बनने जा रहा है। नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई अब आखिरी पड़ाव में है। सरकार का दावा है कि 31 मार्च 2026 तक राज्य नक्सल युक्त होगा। राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होते ही कानून व्यवस्था की कमान और मजबूत होगी। वहीं सरकारी दफ्तर फाइलों के ढेर से निकलकर ई ऑफिस सिस्टम में प्रवेश करेंगे, जहां फैसले तेज होंगे। दूसरी ओर विकास की तस्वीर भी तेजी से रंग भरने वाली है। स्टेट कैपिटल रीजन और रायपुर दुर्ग मेट्रो की शुरुआत राजधानी क्षेत्र का नक्शा बदल देगी। 10वीं 12वीं कक्षा की आज से प्रैक्टिकल परीक्षा शुरू, अनुपस्थित पर नहीं मिलेगा दोबारा मौका। दरअसल आपको बता दें कि कक्षा 10वीं 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा आज 1 जनवरी से प्रारंभ होने वाली है। परीक्षकों की उपस्थिति में होने वाली प्रैक्टिकल परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा इस बार 20 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। मंडल ने प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए आज से 1 से 20 जनवरी तक की तिथि तय की है। हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य अपनी सुविधा के अनुसार प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित करेंगे। दरअसल हम आपको बता दें कि प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए माशिम ने पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी है। मखाना खेती से बदलेगी इन ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक तस्वीर। दरअसल आपको बता दें, कृषि विविधीकरण और महिला सशक्तिकरण की दिशा में धमतरी जिले ने एक और ठोस कदम बढ़ाया है। विकासखंड नगरी की ग्राम संकरा से 40 इच्छुक महिला किसान समूह का दल रायपुर जिले के विकासखंड के अंतर्गत ग्राम लिंगाडीही पहुंचा, जहां उन्होंने मखाना प्रोसेसिंग एवं आधुनिक खेती तकनीक का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त
किया। खासकर कलेक्टर धमतरी ने मखाना खेती को बढ़ावा और किसानों को प्रशिक्षण और तकनीकी जानकारी को लेकर रुचि ले रहे हैं। नगरीय अंचल में हरित क्रांति की नई शुरुआत। फुटाहा मुड़ा नहर परियोजना से 22 गांवों को मिलेगी स्थायी सिंचाई सुविधा। धमतरी जिले के नगरी विकास खंड में बहुप्रतीक्षित फुटाहा मुड़ा नहर निर्माण परियोजना अब तेजी से मूर्त रूप ले रही है। ये महत्वाकांक्षी योजना सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ किसानों के जीवन में स्थायी सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल मानी जा रही है। सहायक शिक्षकों के 23,000 पोस्ट जल्द भरने की मांग। रायगढ़ में युवा कांग्रेस ने कलेक्टर को दिया आवेदन। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में युवा कांग्रेस ने प्रदेश में सहायक शिक्षकों के 2300 रिक्त पदों को जल्द भरने की मांग की है। दरअसल हम आपको बता दें, इसी मांग को लेकर युवा कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। युवा कांग्रेस ने आवेदन में कहा कि डीएड बीएड संघ के अभ्यर्थियों की नियुक्तियों पर हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य सरकार ने अब तक रोक लगा रखी थी। योग्य अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित है, ऐसे में जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की गई है। बस्तर पंडुम 2026 से सजेगा आदिवासी कला संसार। 10 जनवरी से होगा लोक संस्कृति का महोत्सव। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिशा निर्देश पर छत्तीसगढ़ के जनजातीय बहुल बस्तर संभाग की लोक संस्कृति, परंपरा और विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए बस्तर पंडुम 2026 के आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यह आयोजन बस्तर अंचल की लोक कला, शिल्प, नृत्य, गीत संगीत, पारंपरिक व्यंजन, बोली, भाषा, वेशभूषा, आभूषण, वाद्य यंत्र, नाट्य एवं जनजातीय जीवन पद्धति के संरक्षण और संवर्धन का एक भव्य मंच बनेगा। छत्तीसगढ़ के इस जिले में बिछेगा सड़कों का जाल। 150.56 करोड़ की लागत से होंगे निर्माण कार्य। छत्तीसगढ़ राज्य में आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण की दिशा में सरकार निरंतर ठोस कदम उठा रही है। इसी क्रम में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री एवं भटगांव विधायक लक्ष्मी राजवाड़े के सतत प्रयासों से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 150 करोड़ रुपए की लागत से 33 सड़क निर्माण एवं उन्नयन कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। कलम बंद काम बंद आंदोलन से प्रदेश में सरकारी कामकाज बंद। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा प्रदेश भर में जारी आंदोलन के कारण सरकारी कार्यालय सूने रहे। फेडरेशन की कलम बंद काम बंद हड़ताल के चलते इंद्रावती भवन सहित शासकीय कार्यालयों में काम ठप रहा। नगरीय निकायों के कर्मचारियों ने प्रदर्शन में भाग लिया। वहीं एक विश्वविद्यालयों के शिक्षक एवं कर्मचारियों ने भी अवकाश लेकर आंदोलन का समर्थन किया। नवा रायपुर स्थित विभागाध्यक्ष, निगम बोर्ड आदि कार्यालयों में भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने कलम बंद रखकर आंदोलन का समर्थन किया। राशन कार्ड धारकों के फिंगरप्रिंट फेल होने पर चेहरा प्रमाणीकरण सहित स्वीकृत विकल्प से होगा ई-केवाईसी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जिन राशन कार्ड सदस्यों का फिंगरप्रिंट काम नहीं करने के कारण ई-केवाईसी नहीं हो पा रहा है, ऐसे सदस्यों की सूची तैयार की जा रही है। इसी सूची के आधार पर इन सदस्यों को चेहरा प्रमाणीकरण सहित अन्य स्वीकृत विकल्प के जरिए उनका ई-केवाईसी किया जाएगा। इस आदेश के तहत अब सभी सार्वजनिक वितरण दुकानों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन सदस्यों का केवाईसी फिंगरप्रिंट के कारण नहीं हो पा रहा, उनकी सूची तैयार करें। मध्य प्रदेश के धान को छत्तीसगढ़ में खपाने की साजिश। एसडीएम ने किया गाड़ी का पीछा। गोरेला, पेंड्रा, मरवाही छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों से आ रहे अवैध धान को लेकर तस्करों और प्रशासन की टीम के बीच रात के अंधेरे में धरपकड़ का खेल चल रहा है। इससे पूर्व में अवैध धान परिवहन के आरोपी भी प्रशासन की चुनौतियों को बढ़ा रहे हैं। मंगलवार को मध्य प्रदेश के धान को अवैध रूप से खपाने की कोशिश की जा रही थी। मरवाही एसडीएम ने माल पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन कार्रवाई में एक बुलेरो ने फिल्मी स्टाइल में खलल डाल दिया। छत्तीसगढ़ में कोल्ड वेव का अलर्ट। मैनपाट सबसे ठंडा। दरअसल हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। ठंडी हवाओं के कारण प्रदेश के उत्तरी और मध्य हिस्सों में ठिठुरन बढ़ गई है। अंबिकापुर, मैनपाट और गोरेला, पेंड्रा, मरवाही में ओस की बूंदें जमकर बर्फ बन गई है। मैनपाट में रात का 2 डिग्री पहुंच गया है पारा। लोग ठंड में से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक सरगुजा, दुर्ग और रायपुर संभाग के कुछ इलाके शीतलहर की चपेट में हैं। बालोद जेल के भीतर मिला हमर। राज पार्टी के जिलाध्यक्ष को मारने की प्लानिंग में उपयोग हुआ फोन। दरअसल जिला जेल से साइबर सेल और बालोद पुलिस की संयुक्त टीम ने जांच के दौरान एक छोटा मोबाइल फोन जब्त किया है। मोबाइल मिलने की खबर से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जांच के दौरान ये मोबाइल जेल परिसर में बने मिट्टी के ढेर से बरामद किया गया है। मोबाइल को जब्त कर पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट गई है। पूछताछ के दौरान मुकेश ने जेल के भीतर मोबाइल होने की जानकारी दी। बड़ी संख्या में उप पुलिस अधीक्षकों का प्रमोशन। छत्तीसगढ़ गृह विभाग ने राज्य सेवा के 16 उप पुलिस अधीक्षकों को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की है।
इस संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक 10 दिसंबर को आयोजित की गई है। बैठक में की गई अनुशंसा के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2005 के नियम 14 एवं 23 तथा अनुसूची 5 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान प्राप्त अधिकारियों को उप पुलिस अधीक्षक से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है।